राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित है और माँ इस रूप को ममता की मूर्त माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व के बारे में। नवरात्र के 5वें दिन और स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमारी यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभा या मान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है नवरात्र में माँ इसका रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। अब ऐसा है स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ण मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पदासन भी कहा जाता है। इसी है इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की शास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे कि स्कंद माता कैसे प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माँ पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। और स्कंद माता की पूजा किस प्रकार करें? स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसीलिए जो लोग गायन या फिर ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। और माता को क्या भोग लगाएं? स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी आपको कैसी लगी और आगे कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।